नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका एस्ट्रो दोस्त तेजेंद्र शर्मा। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल टेक एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं वैदिक ज्योतिष के 12 भावों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 12 भाव व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों की व्याख्या करते हैं। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों का विचार कर किसी भी व्यक्ति का पूर्ण फलित निर्धारित किया जाता है। 12 राशियों को इन 12 भावों में विराजमान कर जिस राशि में जन्म हो या जन्म के समय जो राशि उदय हो उसे लग्न मानकर बाकी 11 राशियों को आगे क्रमवार 11 भावों में एक एक कर विराजमान किया जाता है। कुंडली में सभी 12 भावों के अपने विशेष कारकत्व होते हैं। जैसे सूक्ष्म रूप में हम देखते हैं, प्रथम भाव जन्म और स्वभाव का कारक होता है। द्वितीय भाव धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार का माना जाता है। तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहन और जातक का मानसिक संतुलन जान सकते हैं। चतुर्थ भाव से माता, सुख, वाहन और घर इत्यादि का देखा जाता है। पंचम भाव संतान एवं बुद्धि या विद्या का होता है। षष्ठम भाव रोग, शत्रु और कर्ज का माना जाता है। सप्तम भाव से हम जातक का विवाह, जीवन साथी एवं पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। अष्टम भाव को हम आयु, दुर्घटना या मृत्यु आदि का स्थान मानते हैं। नवम भाव को भाग्य या धर्म भाव, गुरु एवं पिता का स्थान हम मानते हैं। दोस्तों, दसम भाव जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, इससे पद और जातक का व्यवसाय नापा जाता है या देखा जाता है। और दसम भाव को भी पिता का कारक हम बहुत से विद्वान मानते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का कारक होता है और चतुर्थ से सप्तम भाव यानी के दशम भाव बनता है। इसे पिता का कारक इसीलिए माना जाता है। और एकादश भाव को लाभ, अभिलाषा की पूर्ति का स्थान मानते हैं। दोस्तों, हमारा आखिरी भाव द्वादश भाव खर्च, नुकसान और मोक्ष का भाव होता है, और इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे की वीडियोस में जरूर जानेंगे। और अब बात करते हैं इन भावों की संख्याओं के बारे में। दोस्तों, आपको ज़्यादा समझने के लिए हम वीडियो में चार्ट के जरिए दिखाएंगे, तो चलते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले जानते हैं हमारे केंद्र भावों के बारे में। 12 भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दशम भाव, ये चारों भावों को केंद्र भाव कहते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में केंद्र भावों को सबसे अधिक शुभ भाव माना जाता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार यह लक्ष्मी जी के स्थान भाव माने जाते हैं, और केंद्र भावों में आने वाले सभी ग्रह काफी मजबूत हो जाते हैं। अब जानते हैं त्रिकोण भावों के बारे में। इन भावों में प्रथम भाव, पंचम एवं नवम भाव आते हैं। कुंडली में इन भावों को भी शुभ भाव माना जाता है। ज्यादातर त्रिकोण भावों का संबंध अध्यात्म से होता है या लिया जाता है। त्रिकोण भावों में विष्णु जी का स्थान ज्योतिष में हम मानते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं उपचय भावों के बारे में। उपचय भावों में मुख्य 4 भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव एवं एकादश भाव लिए जाते हैं। इनको हम उपचय भाव कहते हैं। दोस्तों, यह भाव भावों के कर्मों में या कार्यों में वृद्धि करते हैं, और इन भावों में अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु और सूर्य को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं धर्म, अर्थ और काम
और मोक्ष के बारे में कि इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कौन कौन से भाव होते हैं। सबसे पहले जानते हैं धर्म के। धर्म में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव आते हैं। अर्थ भाव में या अर्थ में द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव माने जाते हैं। काम में तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आते हैं। और आखिर में मोक्ष के बारे में जानना हो तो चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव हम मानते हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ यहाँ पर जातक की धार्मिकता के लिए है। यह भगवान विष्णु जी के स्थान समझे जाते हैं। और अगर अर्थ का मतलब यहाँ पे हम जाने, यहाँ पर जातक के भौतिक और सांसारिक सुखों की पूंजी से है। काम, यह व्यक्ति के जीवन में चार पुरुषार्थों में तृतीय पुरुषार्थ जिससे सभी कामनाएं देखी जाती हैं। मोक्ष का अर्थ इन भावों का संबंध आध्यात्मिक जीवन से है और मोक्ष प्राप्ति में इन भावों का मुख्य योगदान होता है। अब हम धू स्थान की बात करते हैं। धू स्थान की बात करें तो कुंडली में 6, 8 और 12 भाव आते हैं। यह रोग, पीड़ा या किसी भी कार्य में बाधाओं का कारण बनते हैं या बाधाओं को दर्शाते हैं। दोस्तों, जाते जाते हम जानते हैं मार्क भावों के बारे में। द्वितीय और सप्तम भाव को हम मार्क भाव कहते हैं। दोस्तों, आप सभी मित्रों को हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही और ज्योतिष के नए तथ्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों नमो नारायण।